हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज आपका चैप्टर नंबर 10 में वर्क एनर्जी पावर में आपका जो है सामर्थ्य पहला पॉइंट है। आज सामर्थ्य को दूसरे रूप में हम कहते हैं शक्ति। शक्ति कहें या सामर्थ्य कहें, ये दो शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। किसी मशीन के द्वारा कार्य करने की समय दर को सामर्थ्य कहते हैं, या किसी मशीन के द्वारा कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में कृत कार्य डब्ल्यू हो तो मशीन की सामर्थ्य पी का मान जो होगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, अर्थात जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा पी होता है, इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं पी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, उसको सेकेंड डेरिवेटिव में चेंज कर देते हैं, इसलिए पी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और जब डब्ल्यू का जो मात्रक होता है वो जूल और समय का मात्रक होता है टी, तो इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड। जहाँ पर हमारा डी डब्ल्यू लिखा होता है उसे हम एफ इंटू डी एस भी कह सकते हैं, कहीं ज़रूरत पड़े तो। यदि हम ये कहें इसको हमें दूसरी फॉर्म में चेंज करना होता है पावर को, तो हम कहते हैं डी डब्ल्यू का मान होगा एफ इंटू डी एस अपॉन टाइम डी टी है। तो डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। और जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वाट। ये तो इसकी यूनिट होगी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी डायमेंशन, पी की जो डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस थ्री, जो वर्क की डायमेंशन होती है उसमें एक टाइम की पावर एक बढ़ जाती है, तो वो पावर में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस सामर्थ्य के बारे में बताया। अब इसमें चलते हैं स्थित ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या पता है? किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से व्यक्त करते हैं। यू बराबर होता है एम जी एच। एम क्या है, द्रव्यमान, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण, एच क्या है, ऊंचाई। तो यू इक्वल टू एम जी एच। ये तो ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा का मात्रक हो गया इस ऊर्जा का। अब आते हैं ऊर्जा के स्वरूप कितने हैं। ऊर्जा के जो स्वरूप होते हैं, पहली तो होती है गुरुत्व ऊर्जा, दूसरी होती है प्रकाश ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा इत्यादि एंड सो ऑन। वैसे हम कहें तो विकिरण ऊर्जा, और कहें तो ध्वनि ऊर्जा है, और कहें तो तरंग ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं इस तरह से होती चलेंगी, लेकिन हमने इनको इत्यादि करके समाप्त कर दिया। अब इसमें ये तो मैंने लेसन यहाँ तक आपको पढ़ा दिया, इसे आपको याद करके आना है। अब मैं आपको लेसन नंबर 2 का रिवीजन दे रहा हूँ। रिवीजन में एक तो एम के एस पद्धति, एम के एस का जो नाम याद करके आना है, मूल राशि की परिभाषा याद करनी है, और अधिकतम संभावित त्रुटि से क्या तात्पर्य है, प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा दीजिए। सिर्फ मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, इन 4 पॉइंटों को याद करके आना है। और जो होमवर्क में ये जो मैंने वर्क कराया है इस कार्य को करके लाना, फिर कॉपी को कंप्लीट करना और कॉपी को अपनी को चेक कराना। ओके।